चैप्टर जो है दैट इज़ कंसिडरेशन। देखो कंसिडरेशन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल चैप्टर है। देखो सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर कंसिडरेशन। आपको कंसिडरेशन का मतलब पता होगा, ये मैंने आपको बहुत पहले ही आई गेस बता रखा है कि जैसे कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बोला है मैं तेरे को कार दूंगा और बी ने बोला है मैं तेरे को बदले में 2 लाख दूंगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? देखो कोई नॉर्मली कोई बोलेगा कि 2 लाख रुपए कंसिडरेशन है, ठीक है, लेकिन कार भी कंसिडरेशन है। ये या बोलो मत, कार भी क्या है? कंसिडरेशन है। दोनों कंसिडरेशंस हैं क्योंकि देखो बी के लिए कंसिडरेशन कार है, ए के लिए कंसिडरेशन 2 लाख रुपए है, दोनों के लिए कंसिडरेशन है। नीड फॉर कंसिडरेशन क्या है? देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है। कंसिडरेशन इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही इस चीज़ का है कि हम आपको कुछ देंगे, आप बदले में कुछ हमें दोगे, तो जो चीज़ दे रहे हैं बदले में दैट इज़ कंसिडरेशन, राइट। डेफिनेशन ये वाली देखो जो सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट लिखा है, इसको पढ़ो। देखो सेक्शन 2D किसका है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या डेफिनेशन दिया हम वो पढ़ रहे हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमाइजर या प्रोमिसर वट एवर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी पहले ही डेफिनेशन, और promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। देखो बहुत सारी चीज़ें बताई इसमें। देखो इस डेफिनेशन से क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं। पहली चीज़, एक्ट, एब्सटेनेंस या प्रॉमिस, तीनों चीज़ें हो सकती हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऑलरेडी कुछ कर दिया हो, कोई एक्ट या कोई एब्सटेनेंस, या हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कर रहा हो एक्ट या एब्सटेनेंस, या हो सकता है वो फ्यूचर में करे वो एक्ट या वो एब्सटेनेंस, या फ्यूचर में करने का प्रॉमिस कर दे, यानी फ्यूचर का कोई फ्यूचर में करने का प्रॉमिस कर दे, या तो कर दिया या कर रहा है या करेगा, कुछ भी, तीनों में एक्ट या एब्सटेनेंस या प्रॉमिस कुछ भी है वो कंसिडरेशन बन जाता है, ठीक है। पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि इट इज़ डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। पहली लाइन यही थी ना, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि ये हर एक चीज़ केस बन सकता है कि मान लो कोई केस ऐसा है जहाँ पे प्रोमिसर के डिज़ायर के बिना वो किया गया है, यानी मान लो कोई प्रोमिसर की ही डिज़ायर पे होना चाहिए, मतलब यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी के डिज़ायर पे आप वो कर रहे हो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड, मे बी डन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ सेकेंड देखो लाइन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन, यानी जो कंसिडरेशन कर रहा है वो एक्ट या एब्सटेनेंस वो प्रोमिसी भी कर सकता है या कोई और भी कर सकता है, लेकिन क्यों करा है वो प्रोमिसर के ही रिक्वेस्ट या डिज़ायर पे होना चाहिए। मतलब डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती, लेकिन जो काम किया है वो काम प्रोमिसी भी कर सकता है लेकिन कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है? एक्ट या एब्सटेनेंस में ऑलरेडी हैव बीन एग्जीक्यूटेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डन और मे स्टिल बी एग्जीक्यूटरी, वही चीज़ कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। फोर्थ चीज़ क्या? नीड नॉट बी इन एडिक्वेट बट इट मस्ट बी इन वैल्यू इन दी समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो सकता है कोई ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि ए उसको गाड़ी दे रहा है लेकिन बदले में वो सिर्फ उसे 10 रुपये दे रहा है या मान लो 100 रुपये दे रहा है, तो ये एडिक्वेट तो नहीं है लेकिन फिर भी समथिंग ऑफ वैल्यू तो है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मे भी हो सकता है वो उसका रिश्तेदार हो इसलिए बस वो 101 रुपये का शगुन ले रहा हो, वैसी गाड़ी दे रहा हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखो कुछ दे रखे हैं, सारे एग्जाम्पल समझते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, A agreed to sell his house to B at 10,000. B is promised to pay the sum 10,000 is the consideration for A, and A's consideration for A is promised to sell the house. A's promise to sell the house is the consideration for B's promise to pay 1,000. यानी कि अगेन उसके लिए 1,000 रुपीज़, उसके लिए वो घर बेचना, दोनों कंसिडरेशन है। A promises debtor B not to file a suit against him for 6 months on B agreeing to pay him ₹100 more. तो ये 100 more इसके लिए कंसिडरेशन, नॉट फाइलिंग द सूट उसके लिए कंसिडरेशन,
ठीक है। नॉट फाइलिंग अ सूट, ये वो है पता है, एब्सटेनेंस जो हम बोलते हैं ना, एक्ट भी हो सकता है, एब्सटेनेंस भी हो सकता है, कुछ करना या कुछ ना करना, कुछ भी हो सकता है। Then A says to B, if you drink 10 bottles of cold drink in less than 2 minutes, I will give you a specific shirt. तो एक शर्ट होगी कंसिडरेशन, और वो 10 bottles of cold drink जो है वो सेकंड कंसिडरेशन होगी। Two television companies enter into an agreement under which one would not telecast movies on Sunday and other would not telecast movies on Sunday for a specific one would not telecast a movie on Saturday and other would not telecast movies on Sunday for a specific period। तो कंसिडरेशन क्या है कि जो उन्होंने डिसाइड किया कि सैटरडे को ना करना उसके लिए कंसिडरेशन, और उस संडे को ना करना उसके लिए कंसिडरेशन। A entered into agreement with its brand ambassador that he would not endorse any brands for the rival company and A Limited would pay him 1 crore for this। तो अगेन इसके लिए ये कंसिडरेशन, उसके लिए वो कंसिडरेशन। तो समझ रहे हो, हर चीज़ में दोनों तरफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो वो एक दूसरे के लिए वो कंसिडरेशन माना जाता है। ठीक है। आगे देखो, लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन है कि कंसिडरेशन अगेन, एक कंसिडरेशन कब वैलिड होगी, जब वो कुछ चीज़ें कुछ रूल्स को फॉलो करेगी, है ना। कोई भी चीज़ को आप कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। तो वही चीज़ एक एक करके पढ़ते हैं। देखो पहली चीज़ मस्ट बी, जो याद है मैंने पहला अभी पॉइंट जो ऊपर बताया था कि इट शुड बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमाइजर या प्रोमिसर वट है, कि प्रोमिसर के अलावा किसी की मर्ज़ी पे अगर आपने कोई वो कंसिडरेशन दी या कुछ किया या कुछ ना किया जो भी, तो उससे आप कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। वो प्रोमिसर की ही मर्ज़ी पे हुआ है तो ही कंसिडरेशन है। ठीक है।